अमरुद क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। ओके ओके गाइस, सो देखो, द स्लोप ऑफ ए 1 मीटर डायमीटर, आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। 1 मीटर डायमीटर कॉन्क्रीट सीवर, कौन सा सीवर है? कॉन्क्रीट का सीवर। लेड एट ए स्लोप, अच्छा लेड एट ए स्लोप 1000, 1 in 1000, सो 1 मीटर राइज होगा जब 1 किलोमीटर, वो क्या हो जाएगा? वो टोटली, यानी 1 मीटर राइज नहीं, 1 मीटर डेप्थ रहेगा जब वो 1 किलोमीटर तक उसका लेंथ रहेगा, यानी 1 in 1000 देखिए उसका स्लोप। डेवलप वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड व्हेन फ्लोइंग फुल, यानी फुल कंडीशन के लिए है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो द सीवर व्हेन इट्स हाफ, वेलोसिटी क्या रहेगी जब उसका सीवर हाफ रहेगा तब। गाइस इसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो। कौन देगा आंसर? देखो गाइस, वो आपने नोट लिख के दिए। हाँ, क्या नोट लिख के दी? कि वेलोसिटी कैन नॉट बी चेंज, डिस्चार्ज इट मे बी चेंज, यानी फुल के लिए और हाफ के लिए क्या रहेगा? वेलोसिटी वही रहेंगी। दिस इज एमपीएससी क्वेश्चन अगेन, एमपीएससी में और आईएएस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस। ओके, कि 1 मीटर डायमीटर है कंक्रीट का, रनिंग फुल के लिए आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो रनिंग हाफ के लिए भी आपकी उतनी ही रहने वाली, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। रनिंग हाफ के लिए भी आपकी सेम वेलोसिटी रहने वाली है। क्यू, उस क्यू का मतलब आप बोर्ड पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्यू। ओके सॉरी, 1 मिनट गाइस। No. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 62। सो आपका इसका फॉर्मूला, यानी काय का फॉर्मूला? आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला मैनिंग सिस्टम। वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल 1/n r रेज़ टू द पावर 2/3 s रेज़ टू द पावर 1/2। s इज गिवन, s वही रहने वाला है, डायमीटर भी वही है। ओके, डायमीटर भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो r इज इक्वल a/p, एरिया बाय पेरीमीटर। r is nothing but hydraulic mean depth or radius, hydraulic mean radius or depth। so wetted area divided by perimeter, तो wetted area divided by perimeter फुल कंडीशन के लिए, यानी फुल कंडीशन जब है तब r इज इक्वल π/4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय पाई डी।
that pi get cancel and that dd get cancel, तो d by 4 it is your r for full running full के लिए। और रनिंग हाफ के लिए जब वे रनिंग फुल रहेगा यानी सीवर में वाटर पूरा का पूरा फ्लो हो रहा है, फुल कंडीशन में हो रहा है, तब r इज इक्वल टू दिस एंड r इज इक्वल टू अगेन a by p हाफ कंडीशन के लिए, हाफ कंडीशन के लिए r इज इक्वल टू पाई बाय 8 d स्क्वायर डिवाइड बाय पाई d by 2 वाई पाई d by 2 क्यू पाई इंटू d टोटल एरिया एंड दिस वाटर फ्लोस लाइक दिस, यहां से यहां तक ही वाटर फ्लो। हाँ, सो ये पेरीमीटर कितना रहेगा तुम्हारा पाई इंटू डी बाई टू, पाई इंटू डी बाई टू रहेगा। दैट्स व्हाई दैट 2 गेट कैंसिल, 4 हो जाएगा, पाई गेट कैंसिल, डी गेट कैंसिल, तो डी बाई 4। तो रनिंग फुल के लिए भी सेम आर और रनिंग हाफ के लिए भी सेम आर, हाफ फुल के लिए भी सेम आर, तो आर इट इज सेम। So r it is same, that's why velocity is equals to 1 by n। r जो रहेगा वो क्या रहेगा, that is d by 4 2 by 3 s raised to the power 1 by 2। तो ये दोनों के कंडीशन के लिए, यानी ये कंडीशन के लिए और ये कंडीशन के लिए, यानी जब हाफ पानी रहेगा तब और फुल पानी भर के बहेगा तब, दोनों कंडीशन के लिए velocity does not change, velocity does not change। what is change? एरिया इज चेंज, दैट्स व्हाई डिस्चार्ज इज चेंज, डिस्चार्ज चेंज रहेगा लेकिन आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी। वेलोसिटी इट इज सेम फॉर रनिंग फुल एंड रनिंग फुल and half full, यानी हाफ भर के, हाफ फुल यानी हाफ भर के, इट्स सेम यानी सेम रहेगा। दैट्स व्हाई 1 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, 1 मीटर पर सेकंड इज द आंसर गाइस। ओके, सो दैट सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली ही आपको निकालना था अगर आपको ये कंसेप्ट पता है। दैट r is equals to r it is for full condition is equals to d by 4 and r is equals to हाफ कंडीशन के लिए, हाफ फुल के लिए भी d by 4 रहेगा। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं। व्हाट इज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? 1 मिनट सर, थोडं ते डार्क फेंट दिसतात बोर्ड। हा 2 मिनिटं होऊन जाईल ते पण। आला का बघ? आता पण तेवढं स्पष्ट नाही आहे का? आता आहे, आता आहे, आता आला का? एकदम डार्क आला का? नाही सर, पण नाही सर, एकदम डार्क नाही आहे, पण ठीक आहे, दिसत आहे। ओके ओके ओके, तो फेंट कसा आहे ऍक्च्युअली मॅन्युअल मोडवर नव्हता ना, मगाशी मॅन्युअल मोडवर करायला पाहिजे होता। ओके, नाउ मॅन्युअल मोड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ESE 88। ये तो सॉल्व होने को होना था गाइस, आपसे किया किसी ने सॉल्व? Design a sewer of 45 centimeter diameter was designed town population कितनी है आपकी? 30,000। The sewer was designed carry 3.5 times of the dry weather flow. What slope should provide running full condition के लिए? गाइस ये तो सॉल्व होने को ना था, कुछ भी करके सॉल्व होने को ना था।
हो गया क्या, निकला है क्या आपका स्लोप? हेलो, 1 divided by कितनी? 449 आंसर 1 divided by 449. 449 449 एग्जैक्टली हाँ करेक्ट स्लोप आंसर है, करेक्ट आंसर 1 डिवाइड बाय 449। और किसी का निकला है? और किसी का निकला है? गाइस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी इसी तरह के रहते हैं, ओके। सो आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। गेट का क्लास जैसे ही खत्म होता है वैसे अपन यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी ले लेंगे, इसके जैसे खत्म होते हुए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और किसी ने सॉल्व नहीं किया ना? देखो बता देता, बोर्ड पे देख लो किस तरह क्वेश्चन है, क्या क्या देखिए क्वेश्चन में। तो पहले इधर देख लो, 45 सेंटीमीटर आपका डायमीटर देखिए। माइक ऑन करून टाका, त्याचा कोणाचा माइक ऑफ करा, कर लिया ना, ओके। तो देखो गाइस 45 सेंटीमीटर डायमीटर है। सीवर फॉर ए टाउन पॉपुलेशन 30,000, यानी पॉपुलेशन आपका 30,000 है। सीवर वॉज डिजाइन, जो भी आपका पॉपुलेशन निकलेगा उसका 3.5 टाइम्स ऑफ द ड्राई वेदर फ्लो आपको करना है। जो भी ड्राई वेदर फ्लो उसका 3.5 टाइम्स, यानी वेट वेदर फ्लो भी उसमें अपन कंसीडर कर रहे हैं, ओके। सो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप प्रोवाइडेड बाय सीवर रनिंग फुल, ओके। आपको स्लोप निकालना है। एंड देखिए आपको एजुमिंग 80%, यानी 80% वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अमीर लोग हैं, 80% वेस्ट कर रहे हैं पानी, 20% ही कंज्यूम कर रहे हैं। ऑफ वाटर सप्लाइड कन्वर्ट्स इनटू अ सीवेज एंड रेट ऑफ सप्लाई इज 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे, ऐसे कुछ देखिए। आओ देखते हैं इसको, 2 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। So guys, firstly, dry weather flow. What is the formula for dry weather flow? Dry weather flow. So discharge of dWf is equals to, discharge of dWf is equals to what? This is equals to population into कैपिटा पर कैपिटा डिमांड, यानी सप्लाई आप बोल सकते हैं। सप्लाई क्या देखिए है, वाटर सप्लाई या फिर रेट ऑफ सप्लाई into f यानी फैक्टर। सो QDWF is equals to guys, is equals to 30,000 into rate of supply is 150 into 80% divided by 100, that is liter per capita per day, liter per capita per day, यानी पर पर्सन के लिए कितना है 150, पर डे के लिए 150 लीटर्स आपको लग रहा है। लीटर्स में कितना निकलता, हाउ मच लीटर्स? क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 63 62, हाउ मच गाइस? क्या आपको सुनाई आ रहा है और आपको दिख रहा है क्लियर? सर 3.6 into 10 to the power 6. ब्लर दिसता है का तुला? सर एक मिनिट, हा ब्लर तर नाही दिसायला पाहिजे। मला पण ब्लर दिसतो. मगापासून दिसताय सर। अभी गणेश क्लियर आहे का तुझ्याकडे? हो सर. ओके सांग काय आहे आन्सर? 3.6 into 10 to the power 6 liter per day. 3.6 into 10 to the power 6
liter per day. What is meter cube per second? 3.6 10 to the power 0.041. divided by 10 to the power 3 into 24 into 3600. 0. 0.0. 0.0416. 0.0416 meter cube per second. Q DWF. Q DWF इतना आपका DWF निकल गया. ओके, सो नेक्स्ट DWF निकल गया. अब आपका सीवर में कितना पानी जाने वाला है? इसका 3.5 टाइम्स, इसका 3.5 टाइम्स. ओके, अमृत तुला जर नाही दिसत असेल तर प्लीज रिजॉइन होऊन जा. ओके, रिजॉइन झाल्यानंतर होऊन जाईल प्रॉब्लेम. ओके, सो क्यू DWF इज इक्वल्स तो इतका निघाला. पण डिझाइन फ्लो, डिझाइन रेट ऑफ फ्लो, design of sewer, design of sewer, design rate of flow 3.5 times. How much, guys? How much? Zero 0.1456. Meter cube per second. Okay, what is Q? Not, it is design. Q, it is for design. And Q design is equals to area into velocity. Running full condition के लिए pi by 4 into d square. So what is D, guys? D, it is 45 centimeters. 45 centimeters is nothing but 0.45 square. Running full condition ना, running half full नहीं है ना, running full. Okay, running full into 1 by n. N is given 0.012 into R is given. R, it is D by 4 raised to the power 2 by 3. S raised to the power 1 by, sorry, S raised to the power 1 by 2. सब पहले इधर ले लो, फिर 1 by 2 निकाल लेंगे अपन. यानी कैल्सी, गेट कैल्सी में निकालना है आपको, तो पूरा पहले क्या करना पड़ेगा? पूरा पहले डिवाइड करना पड़ेगा इधर, और फिर आपको 1 by 2 को इधर स्क्वायर, यानी स्क्वायर करना पड़ेगा 1 by 2 का स्क्वायर, तो आपको S मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ S. और फिर 1 by आंसर कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. खत्म आंसर यहाँ पे. तो ये 2 मिनट में सॉल्व हो गया. हम इसका S इज इक्वल टू कितना गाइस? S इज इक्वल टू मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग 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 में, फिर 1 बाय आंसर कर देंगे तो 447 और 448 ऐसे कुछ तो भी मिलेगा. कितना मिला गाइस? थर्ड इयर पीपल समजत आहे ना काय चालू आहे? तर तुम्हाला पूर्वीचे व्हिडिओ जे काल तुम्ही नाही पाहिलेले लेक्चर्स आहेत ते तुम्हाला पहिले बघावंच लागेल, त्याच्यानंतर ते पूर्ण कळणार. ओके, तुम्ही म्हणाल की सर आता समजत नाही आहे, सो दॅट्स वाय जमणार नाही. आणि ते जर तुम्ही बघितले ना त्याच्यामध्ये नाही समजत आहे तर मग विचारा, मी 100% सांगू शकतो. हॅलो, 0.0022. 0.0022. ओके, .0022 स्लोप है, नो यूनिट, सो दैट्स वाई S इज इक्वल 1 बाय आंसर कर दो इज इक्वल
1 in 448 ना, 1 in 448 ना, 454 येत आहे शायद. कितना आ रहा गाइस? 2222 बहुत बड़ा होगा, फिर वो 222 होगा. 2.22 into 10 raised to power -3 आहे, सो 2.2222 असं खूप आहे. हा ठीक आहे. तर हा किती येत आहे? हाही लिहिला तरी चालतं तुम्ही, ह्या पण लिहिला तरी चालतं. दिस इट इज स्लोप, ये भी लिखा तो भी चलता, लेकिन 1/, में लिखा तो बेटर रहता, इसलिए 1/, में लेते. ओके, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते. ठीक है, आंसर तो नियर अबाउटली वही है. 2.22 into 10 to the power -3, it is the answer. Okay, okay, next. Question number 5. Calculate the discharge of 1.2 meter, 1.25 meter circular sieve laid at a slope देखिए यहाँ पे आपको 1 in 360 when running half full, assuming Manning's formula is equals to 0.001. अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. ठीक है, ये भी सॉल्व कर लेंगे गाइस. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पे क्या देखे हैं, डायमीटर इतना देखे हैं, स्लोप इतना देखे और मैनिंग्स फॉर्मूला देखे, बस खत्म. दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड, q इज इक्वल्स टू a इंटू वेलोसिटी. सब कुछ देखे, आपको डायमीटर देखे है, डायमीटर r क्या होता है रनिंग फुल के लिए, अभी देखा अपन ने, r इज इक्वल्स टू d/4, इट इज r, डायरेक्ट मिल जाता. ठीक, 2 मिनिट. क्वेश्चन नंबर 5 झालाय का? ठीक आहे, तरी पण मी लिहून देऊन देतो. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 62. q is equals to a into velocity, a is equals to pi by 8 into d square. रनिंग हाफ फुल के लिए कितना है, रनिंग हाफ फुल, यानी काय के लिए है आपका, ये हाफ के लिए. वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपकी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1/n r raised to the power 2/3 s raised to the power 1/2 pi by 8 into d. What is d? D it is 1.25. 1/n 0.01 r raised to the power यानी 2/3 d/4. हाँ, r यानी क्या होगा, d/4 होगा, r यानी d/4. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, s raised to the power 1/360 1/2. हाँ सांग किती आला, किती आलेला आहे? 1.353. ओके, 1.353 मीटर क्यूब पर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 62. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 62? Find minimum velocity and gradient required to transport sewage with sand particle of 1 mm diameter. ओके, 1 mm डायमीटर वाला यानी आपका क्या हो जाने का होना, पास होने को होना. ओके, 1 mm डायमीटर. सो
the 1 mm diameter, the specific gravity 2.65 through a sewer of 1 meter diameter, assuming k is equals to f is equals to देखे है तो गाइस सेल्फ प्लेनिंग वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकली आपकी सेल्फ प्लेनिंग वेलोसिटी? द सीवर मे बी assumed to be running half full, k is equals to 0.001513. what is self cleaning velocity guys? सर वो G इक्वल्स टू क्या लेंगे सर? 9.81, g is equals to 9.81, दूसरा कुछ नहीं लेंगे अपन। सर वो आंसर आ नहीं हो रहा था। ओके कोई दिक्कत नहीं है, अभी हेलो अपन सर। सॉल्व कर लेते हैं। ओके हाँ हाँ सॉल्व कर लेते हैं अभी अपन। सुना आ रहा ना गाइस? हाउ हाउ सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, अपन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या देखे आपको, देखिए v फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी मिनिमम एंड ग्रेडियंट मिनिमम, यानी v एंड s फाइंड करना है। कौन से में आपका फाइंड करना है? मिनिमम वाले, दोनों मिनिमम वाले फाइंड करना है। ओके सो व्हाट इज s? 2.65. what is d? 1 meter. what is k? 0.1. what is f? 0.03. what is n? 0.013. we have v self एट के s minus 1 gd, 8 के s minus 1 gd divided by f. so we want meter per second, this total it is meter per second. so what is d now? d it is mm na, or sorry particle size मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, पार्टिकल साइज दैट d इट इज, ये d बड़ा है डायमीटर, और ये d है आपका क्या है? पार्टिकल साइज। सैंड अपने पास कितना देखिए, स्मॉल d इज इक्वल टू 1 mm। ओके सो अंडर रूट ऑफ 8 की 8 इंटू k 0.1 g 2.65 minus 1 9.81 d it is particle size, we want it is in meter, okay meter, so that's why 0.001 or 1 divided by 10 to the power 3, okay इसको आप बोल सकते हैं 0.001 मीटर divided by f. what is f? 0.03. how much v self? how much v self guys? self cleaning velocity, v self is nothing but what? self cleaning velocity, cleansing velocity अपन बोलते हैं ना, self cleansing velocity। 0.656 मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके नाउ v आपको मिल गया है, तो आपको s मिल जाता, खत्म।
v आपको मिल गया, तो v इज इक्वल टू क्या है 1/n r रेस्ट टू द पावर d बाय r रेस्ट टू द पावर 2/3, r क्या है d/4 रेस्ट टू द पावर 2/3, s रेस्ट टू द पावर 1/s रेस्ट टू द पावर 1/2. So what is 1 divided by how much? 0.03, 0.013 d. d it is 1 meter. s निकालना है. What is s? कितने निकलता है ओमकार s? किसी का तो ऐसे तो नहीं चालू है ना यहाँ पे, यानी क्लास चालू है, बाजू में आपका आईपीएल चालू है, ऐसे तो नहीं चालू है ना किसी का? नहीं सर. नहीं, ऐसे लग रहा है मुझे एक्चुअली. आईपीएल भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसी नहीं है. आईपीएल इट इज इम्पोर्टेंट फैक्टर. एंटरटेन में नहीं देखा आपने अभी तक, यानी पिक्चर नहीं देखी नई वाली, सब पुराना पुराना, सब कुछ पुराना. तो आईपीएल इट इज अगेन इम्पोर्टेंट थिंग. सर वो टाइम लग रहा है 4.617 मेरा. कैलकुलेशन में टाइम लगता है. ओके ओके. आने के। 4.617 into 10 raised to power minus 4. हाँ सर यही आ रहा सर. ओके ओके ओके. 4 And point 1 divided by 2165. 2165 is the correct answer. is the correct answer. यहाँ से क्या निकला? एस बोले आप 4.617 into 10 raised to power minus 4. 617. ओके ठीक है. नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा था कि मैच इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे भी देखना था, पर एक्चुअली मैं सुबह नहीं ले पाया. अक्षय भगत है. यस यस एग्जैक्टली. मैं अक्षय को कल पूछने वाला हूँ कि किस तरह यानी 6 वगैरह मारे करके, ये मैं पूछने वाला हूँ अक्षय को कल. बैटिंग तो अभी इसकी है ना, सीएस की तो बैटिंग नहीं है ना. नहीं सर. हाँ आरआर की बैटिंग. आरआर की बैटिंग क्या देखते भाई, सीएस की नहीं सर. बैटिंग. मैं क्या धो डाला क्या देखते. धूत आहे का आज पूर्ण. श्रेयस अय्यरनं आउट झाला बट स्टार्टिंगला खूप मजा आली. बहुत मारला. हो का. हाँ अच्छा. ठीक है 2-3 क्वेश्चन खत्म कर लेते, बाद में अपन भी देखते, हम भी देखते. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 62. गाइज ये क्वेश्चन आया क्या आप? क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 62. ये भी क्वेश्चन इजी है एक्चुअली. ये मैंने लास्ट में अभी आपको पढ़ाया है कि ये ना आपको बताया था कि ये अपने को यूज करना पड़ेगा करके टेबल. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सीवर वेट्रिफाइड क्ले सीवर. वेट्रिफाइड क्ले सीवर एन देके है गाइस. वेट्रिफाइड क्ले सीवर है, उसके लिए एन देके है. we just carry 0.05 cubic when full at slope 1 in 1000. if the flow at 0.6 of day depth यानी it is more than half के लिए, यानी पार्शियली फुल के लिए अभी अपन देख रहे हैं. पार्शियली फुल कंडीशन के लिए अपन देख रहे हैं. ओके
0.6, तो 0.6 के लिए मुझे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे. These are the parameters for 0.6, d by d पैरामीटर फॉर 0.6 गाइस. सो ये पैरामीटर्स मुझे देखने पड़ेंगे. द 0.6, if the flow were at 0.6 depth, what will be the discharge and velocity in partially full sewer? partially full sewer के लिए क्या रहेगा? given the following data, यहाँ पे नीचे डाटा देखिए. तो आपको क्या निकालना है गाइस? आपको डिस्चार्ज निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है. वी वांट टू डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी. उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? गाइस? डी डी नहीं दिला. हाँ, डी नहीं दिया है. डी निकल गया तो खत्म बात. डी निकल गया आपका तो आपको क्या मिल जाता? आपको क्यू भी मिल जाता और आपको बी भी मिल जाता. दोनों मिल जाते आपको. ओके. सर डी 0.36 आलं. एक्झॅक्ट 0.36. मग क्यू काय आला तुझं? समोर जायचे. बरं, काही हरकत नाही. जे समोरचं नाही सोडवलं, आता सोडवलं का तू? हा सर आता सॉल्व करता तुम्ही सांगताय तसं. बापरे, फास्ट आहे. मग तू गेट क्रॅक करते मग यावेळेस. मस्त मार्कने. चांगला आहे. ठीक आहे, बघा कशा प्रकारे करू शकतो आपण याला बघू आपण बोर्डवर. ओके. या इस टाइप का क्वेश्चन गाइस यूनिवर्सिटी एंड ईईसी के इसमें आएगा आपके क्या के मेंस में आएगा. ईईसी मेंस वाला क्वेश्चन है ये. मैक्सिममली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ईईसी मेंस. और एमपीए अपना एसएससी मेंस में भी पूछे गए वाला क्वेश्चन है. एसएससी मेंस में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Okay. So n is given 0.013, d is given half, q is given 0.05 meter cube per second, s is given 1 divided by 1000. फ्लोइंग फुल के लिए so d is equals to 0.6 of big D, that is given. Okay, so q, a into velocity, area into velocity. So guys, area into velocity, so q it is equals to area into velocity is equals to area is equals to 0.05 meter cube per second cube. Full condition, pi by 4 into d square guys. Velocity 1 by n r raised to the power यानी r यानी क्या होगा? d by 4. r यानी d by 4. s यानी 1 divided by 1000 for full condition. इथून काढला तू किती निघाला d तुझा? 0.36 ना? 0.36. Okay, 0.36 for partially full sewer. For partially full sewer, so d is equals to 0.6 of d. ओके, 0.6 ऑफ डी. तो 0.6 ऑफ डी के लिए देखो गाइस, 0.6 ऑफ डी के लिए क्या क्या रहेगा आपको? 0.6 के लिए क्या क्या वैल्यूज देखिए अभी? डी बाई डी इज इक्वल टू 0.6 देखिए, तो क्यू बाय क्यू की वैल्यू देखिए आपको ये, और वी बाय वी की वैल्यू देखिए फ्रॉम गिवन टेबल. फ्रॉम गिवन टेबल डी बाय 0.6 के लिए
Q by Q is equals to 0.54. So Q is equals to 0.54 into 0.05. आपको ये देखो, आपको क्या देखिए, Q by Q is equals to 0.54 है ना, तो स्मॉल q इज इक्वल टू पार्शियल के लिए 0.54 इंटू बिग Q हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना है आपका, 0.54 इंटू 0.05। हाउ मच? पार्शियली डिस्चार्ज निकलेगा, ये पार्शियल डिस्चार्ज एंड V by V। V by V, how much V by V? V by V is 0.88, या नहीं? स्मॉल v is equals to 0.88 into big V, 1 by n, 0.013313 into d by 4 1 divided by 1000 raised to the power 1 by 2. How much? Velocity, Q and velocity, V by V। तो ये V मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया ओरिजिनली, बता दो कितना निकलता? वेलोसिटी भी निकल गया, Q भी निकल गया, दोनों निकल गए तो खत्म, क्वेश्चन खत्म। आपको क्या निकालना था? डिस्चार्ज और वेलोसिटी निकालना था, डिस्चार्ज और वेलोसिटी निकल गया। डी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए क्या चाहिए था मुझे? डी चाहिए था, तो डी ऊपर से मिल गई, वही डी मुझे पुट करना पड़ा। क्यू तो डायरेक्टली मिल जाता था, डी के लिए आपको बस ये चाहिए। हाउ मच? दैट इज 0.027 ना गाइस, 0.027 ना? हॅलो, हो सर, हो सर. हा हे पण काढा वेलोसिटी। 0.429. पार्शियल वेलोसिटी आपको, दैट इज पार्शियल वेलोसिटी एंड दैट्स पार्शियल डिस्चार्ज। ये दोनों आपको चाहिए थे, ये दोनों आपको मिल गए। 60% फुल के लिए थे वो, 60% फुल के लिए। देन नेक्स्ट, अरे यार 11 क्वेश्चन है लगता है, मुझे लगा कि लास्ट वाला ही क्वेश्चन अभी करने वाले हैं अपन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सीवर हैज a diameter 300 mm and slope 1 in 400 while running full, if has a mean velocity 0.7 meter per second, mean velocity it is 0.7 meter per second, the both diameter and slope double respectively be 600 and 1 in 200. Okay. What will be the change mean velocity when running half full? Manning's formula. गाइस क्या चेंज रहेगा? स्लोप अगर डबल कर दिया एंड डायमीटर अगर डबल कर दिया तो क्या चेंज रहेगा वेलोसिटी के ऊपर? देखो फिर से बताता मैं, आर चेंज होगा, यस एग्जैक्टली, आर चेंज होगा, वेलोसिटी तो चेंज आएगी ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ आर इट्स चेंज, आर इट इज डी बाय 4 ना, आर इट्स चेंज।
सबसे पहले तो n निकालना पड़ेगा, n से आप v निकाल सकते हैं। n देखिए क्या आपको यहाँ पे, n देखे नहीं है, पहले n निकालने के बाद अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आओ निकाल दे। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, मीन वेलोसिटी, चेंज इन मीन वेलोसिटी आपको निकालना है। इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या देखिए, पहले आपको देखिए है एक इसका डायमीटर, स्लोप देखे है और वेलोसिटी देखे है। अगर उसको ही मैंने डबल कर दिया, यानी काय को डबल कर दिया, डायमीटर को डबल कर दिया, स्लोप को डबल कर दिया, तो वेलोसिटी क्या रहेंगी ये पूछा है। वेलोसिटी क्या रहेंगी ये पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे n नहीं देखिएगा, इस मैनिंग्स इक्वेशन के लिए मैनिंग्स फैक्टर नहीं देखे, तो सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। आफ्टर द n वी कैन कैलकुलेट also velocity. ओके, वेलोसिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। केस 1, d is equals to 300 mm, s is equals to 1/400. Running full. Velocity is equals to 0.7 meter per second. Case 2, d is equals to 600 mm. वही केस के लिए s is equals to 1/200. Running half full. Running half full. यानी यहाँ पे क्या देखे, d is equals to, यानी d2 is equals to twice of d1, that is d2, s2, d1, s1, and s is equals to twice of s2 is equals to twice of s1. ओके, सबसे पहले n निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v? v is equals to 1/n r raised to the power 2/3 s raised to the power 1/2. 0.7 is equals to 1/n r is equals to d/4 and s is equals to, सर तो वेलोसिटी 0.7 गिवन आहे का? हाँ 0.7 मीटर पर सेकंड गिवन आहे बघ बुकलेट मध्ये। 0.7 मीटर पर सेकंड मीटर मध्ये दिलेला आहे, म्हणूनच मी याला डायमीटर पण मीटर मध्ये घेतलेला आहे। velocity is given. Okay, how much? 0.0127. 0.0127 इकडे यूज करा। d is equals to 0.6 divided by 4 2/3. how much? खत्म। 2.49. 2.49 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, that is running half full. टू 2.7 येत आहे ओमकार, काही चुकलं नाही ना? सर 0.0146 येतात। काय
सर माझं गलत बदलून येतात थोडं एन 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 0.0127 येत आहे रे. 0.0146 नाही 127 आहे. सर चेंज आहे, तुम्ही जे टाकले तेच टाकले मी. ठीक आहे सर, और ठीक आहे. और किसी ने निकाला क्या? एन सीधा उधर चले जाएगा. बरोबर आहे. 1 बरोबर डिवाइड आहे बाय सर. 0.7 इंटू, बरोबर है ना? सर V is equals to 1.57 येत आहे. मी 20 म्हणतोय. 1.57 येतं, बरोबर आहे. हे बरोबर आहे. V is equals to 57. 1.57 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 तुम्ही सॉल्व करून बघता. क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 गाइस Yes, सॉल्व sir. करके देखते हैं आप. हमारा छोड़ा हाँ के सर. सॉल्व करके देखो आप. अगर आपको नहीं आया तो अपन कल देखते हैं. और तब तक मैच भी देख लो. अभी नेक्स्ट सेशन तो चालू हो गया होगा ना? होगी क्या बैटिंग चालू? हॅलो सर दो क्वेश्चन बाकी आहे, ले लो अभी. घेऊन टाकू? नाही तो हो सर, 2च क्वेश्चन बाकी आहे ना. ठीक आहे ना, काय हरकत नाही, घेऊन टाकू. क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कुठे आहेत? 3 क्वेश्चन बाकी आहे ना. क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ठीक आहे, तो भी ले डालते. हा काय आहे 9 क्वेश्चन सांगा. खूप इझी आहे 9 क्वेश्चन. गेट 2015 गाइस. गेट 2015 पढ़ो. पहले 2 बार पढ़ना पड़ेगा आपको. क्वेश्चन नंबर 9 इसके लिए 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझेगा. ओके देखो. A circular pipe has a diameter of 1 meter, bed slope of 1 in 1000 and Manning's roughness coefficient is equals to 0.01. 0.01. It may be treated as open channel. Yes, exactly, open channel ही अपन करते हैं. When it is flowing just full, that is water level just touches the crease. हाँ, वो तो सबको ही पता है, वाटर लेवल क्रीज को टच करेगा करके. ओके नेक्स्ट. द discharge in this condition is denoted by q full. Similarly, the discharge of pipe running half full with flow depth 0.5 meter denoted by q half. What is the full and half, q half by q full ratio? मैं नहीं बताने वाला यार, आप ये करो क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन. q half by q, एक मार्क के लिए क्वेश्चन था. ओके, q half by q full. रत्नदीप 1 मार्कसाठी होता का 2 मार्कासाठी होता? I think so it is 1 mark question.
हॅलो, काय आन्सर आलं सांगा लवकर. गाइस सबसे पहली बात, वेलोसिटी चेंज रहती क्या क्यू हाफ और क्यू फुल के लिए, ये बताओ. नहीं सेम, नहीं सर. दैट्स व्हाई वेलोसिटी गेट कैंसिल. बचा क्या? एरिया. क्यू फुल का एरिया डिवाइड बाय क्यू हाफ का एरिया. बताओ क्या आता है आंसर? 2. 2 इज द आंसर. ओके, pi by 4 d square into v. 2 इज द आंसर. देखो 2 इज द आंसर. वन मार्क क्वेश्चन गाइस. क्वेश्चन नंबर 9. फुकट फाकट आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए क्या देखिए, एन देखिए है, बाद में आपको स्लोप देके फालतू में कंफ्यूज करने के लिए. डोंट बी कंफ्यूज. ओके, क्यू फुल डिवाइड बाय क्यू हाफ, ये आपको पूछा है, इज इक्वल दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी. फुल डिवाइड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी of half. But V of full is equals to V of half. That's why this is cancelled directly. बचा क्या? यही बचा. Pi by 4 into d square divided by pi by 8 into d square. That d get cancelled again. Okay, बचा क्या? Pi get cancelled. That 4 by 8. Two is the answer. Okay, 2 is the answer. This is again MPSC question guys. Year नहीं पता मुझे. Okay. Okay, next. क्वेश्चन नंबर 10. समझाना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. गेट 2004. क्वेश्चन नंबर 10, इट मे बी इज चैलेंज, बट ये भी डी बाई डी का पार्शियली के लिए है. इट मे बी इज चैलेंज. ओके, तो भी देख लेते. एन एग्जिस्टिंग 300 mm डायमीटर, 300 mm डायमीटर वाला सीवर है. स्लोप देखिए 1/280. कैरिड अ पिक डिस्चार्ज. डिस्चार्ज इज गिवन. बहुत बड़ा डिस्चार्ज देखिए, बहुत बड़ा डिस्चार्ज देखिए. क्या देखिए है? 1728 मीटर क्यूब पर डे. डे को हमें काय में कन्वर्ट करेंगे अपन? 24 डिवाइड 24 यानी डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय यानी डिवाइड में उसको कर देंगे 24 इंटू 3600, तो अपने को मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा. ओके, द नेक्स्ट पार्शियल फ्लो डायग्राम शोन इन द फिगर. बाइंडिंग्स देखिए आपको एट द डिस्चार्ज एट डेप्थ एंड फ्लो वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली. डेप्थ एंड फ्लो वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली. तो गाइस आपको निकालना क्या है? एट द पीक डिस्चार्ज द डेप्थ ऑफ फ्लो एट द पीक डिस्चार्ज. आपको क्या निकालना है? पीक डिस्चार्ज निकालना है. पीक डिस्चार्ज निकालना है. क्योंकि पीक डिस्चार्ज निकालना है, उसके लिए आपको क्या निकालना है गाइस? वेलोसिटी एंड यानी डेप्थ एंड वेलोसिटी आपको निकालना है. उसके लिए डेप्थ एंड वेलोसिटी आपको निकालना है. तो अभी पीक डिस्चार्ज कहाँ पे मिलेगा? सबसे पहले वो देखना पड़ेगा आपको. पीक डिस्चार्ज कहाँ पे मिलेगा? We want to find depth and we want to find velocity.
This is the depth ratio d by d, and this is the v by v and q by q, v by v and q by q, v by v and q by q. So guys, d by d और v by v and q by q ये आपको दिखे हैं, ये आपको दिखे हैं। तो आपको क्या निकालना है इसमें से, d by d और v by v में से आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है कि Q by Q और V by V में से आपको निकालना है एक्चुअल में। ओके, ये देखो, ये जो है आपका, ये काय के लिए देखिए गाइस, एन existing 300 mm diameter sewer is laid off slope, carries a peak discharge 1728 meter cube per day. Use partial flow diagram. आपको कुछ ऐसी बोला है क्या कि ये फुल कंडीशन के लिए है करके? Guys, use partial flow diagram in figure below and assume Manning's m it is equals to at peak discharge and depth flow the velocities are respectively. आपको ऐसी बिल्कुल भी बोला नहीं है कि आप फुल कंडीशन के लिए देखो करके या फिर हाफ कंडीशन के लिए देखो करके, ऐसे कुछ भी बोला आपको नहीं है। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल और हाफ कंडीशन के लिए आपको फर्स्टली आपको एज्यूम करना पड़ेगा। पर सबसे पहले आपने को पीक क्यू अपने को निकालना पड़ेगा। पीक क्यू इज इक्वल टू अपने को निकालना पड़ेगा। ओके, देखो, दिस क्यू इट इज इक्वल टू peak q, it's nothing but small q is given, that small q is given, okay. When it is small q is given, then we find out big q. q by q से अपने को डेप्थ रेशियो मिल जाएगा, d by d मिल जाएगा और v by v भी मिल जाएगा। v by v जो भी है उससे भी अपने को मिल जाएगा, v by v भी अपने को मिल जाएगा जो भी है। इससे अगर अपने को q by d मिल गया तो d by d से अपन q by q भी निकाल सकते हैं। ओके, q by q भी अपन निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ बोला नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, इसलिए अपन निकाल सकते हैं। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे अपने को दोनों तरफ देखना पड़ेगा, पहले ये भी देखना पड़ेगा यानी और ये भी देखना पड़ेगा। देखो पहले बोर्ड पे देखते हैं। S is equals to 1 by 280. Q is equals to 1728 meter cube per day. 1728 divided by 24 into 60 into 60. How much, guys? How much? 0.02. Something
6. 6, 0.02. Okay. N is equals to given. We want depth, diameter, I guess, that diameter d यानी डेप्थ निकालना है और वेलोसिटी निकालना है. V is equals to 1 by n r raised to the power 2 by 3 h raised to the power 1 by 2 1 by 0.0 d by 4 raised to the power 2 by 3. What is V? What is V? What is V, guys? Zero 0.708. What is Q by Q? Zero 0.3996. 0.4. अब ग्राफ पे आना पड़ेगा सबसे पहले फिर से. और we move to the graph. ओके, ग्राफ है. 0.4 के लिए देखो, 0.4 के लिए डिस्चार्ज क्या है आपका गाइस? व्हाट इज डिस्चार्ज? 0.5 डिस्चार्ज है आपका. ये डिस्चार्ज है. ओके, डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज वाला कर, क्योंकि क्यू बाई क्यू अपन डिस्चार्ज देख रहे. तो 0.4 के लिए ये यहां से यहां तक, यानी इसको मैं जूम करता थोड़ा अपन के लिए. ओके, देखो 0.4 के लिए क्या मिल रहा है अपने को? 0.5 मिल रहा है. सीधे सीधा अपन 0.5 बोल सकते हैं. ओके, 0.5 बोल सकते हैं. डी बाई डी को क्या बोल सकते हैं गाइस? 0.5 बोल सकते हैं. 0.5 से थोड़ा ऊपर ही मिल रहा है, लेकिन वी कैन से 0.5. डी बाई डी इज इक्वल टू 0.5. सो डी बाई डी इज इक्वल टू 0.5, यानी स्मॉल डी कितना हो जाएगा? स्मॉल डी कितना हो जाएगा? अरे 300 डिवाइड बाय 0.5 ना. 300 डिवाइड बाय 0.5 इज नथिंग बट व्हाट? नहीं, 300 इंटू 0.5, सॉरी 300 इंटू 0.5 इट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 150. ठीक है. और बोर्ड पे देख लो. अभी यहाँ पे देख लो बोर्ड पे गाइस. बोर्ड के लिए देख लो. बोर्ड के लिए मूव हो जाओ. क्या है वहां पे? डी बाई डी देखे है, यानी डी बाई डी आपका ऐसी अगर ऊपर लेके गए हम वहां पे, तो डिस्चार्ज आ रहा है. यानी व्हाट इज डी बाई डी? स्मॉल डी बाय बिग डी. स्मॉल डी बाय बिग डी इज इक्वल टू 0.5. सो यहां से क्या हो जाएगा? स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.5 इंटू बिग डी. इट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 300 is nothing but 150 mm. Okay, that is 150 mm. It is your diameter. Okay, partial के लिए.
So what is velocity now? What is velocity now? So what is velocity? Velocity is equals to अब वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे लेके आता, मेरा वेलोसिटी भी यहाँ पे देखे है, तो 0.5 के लिए मेरी वेलोसिटी क्या है गाइस? आप बोलेंगे 0.4 ही है। ओके 0.4 ही है ना, 0.4 की लाइन आ रही है ना ये ऊपर, है ना। मेरा जो Q बाई Q है वही मेरा V बाई V है, यानी 0.5 से ही देखोगे आप तो V बाई V फुल बाय Q बाई Q फुल। तो आपको V फुल V बाय V फुल, तो आपको स्मॉल v वहां से मिल जाएगा। V फुल आपको पता है कितना है V फुल गाइस? V फुल इट इज इक्वल्स टू 0.708 है, तो 0.708 इंटू 0.4 आप कर दोगे तो V भी मिल जाएगा। देखो ओके, तो यानी दिस इज Q बाय Q फुल, और इसको ही बोल सकते हैं अपन V बाय V फुल बोल सकते हैं, दैट फुल। तो इसको ही V बाय V फुल बोल सकते हैं, तो V बाय V फुल इज इक्वल्स टू 0.4 ना। सो V आपको U जैसे दिख रहा बाय V फुल इज इक्वल्स टू 0.4, तो यहां से क्या हो जाएगा 0.4 इंटू दैट V, सॉरी क्या यहाँ ये V दैट इज मीटर पर सेकंड गाइस। समझ? खत्म आंसर यहाँ पे आंसर खत्म। कितना रहेगा 0.4 इंटू 0.708, 0.4 इंटू 0.708, 0.4 इंटू 0.708। Zero point 2832. एक मिनट गाइस, सॉरी 0.8 आएगा ये, सॉरी आई एम टेकन मिस्टेक, 1 मिनट, टेकन मिस्टेक गाइस। 0.5 डी बाई डी के लिए आप जब यहाँ पे जाओगे तब आपका क्या आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन आ गई और ये यहाँ से यहाँ तक लाइन आ गई। देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना आपको। 0.5 के लिए क्या आ रहा, 0.8 आ रहा, तो नॉट ऑफ 0.5, सॉरी दिस इज 0.8, सो 0.8 गाइस। सो डेप्थ बाय डेप्थ रेशियो से आपको दो देखे है ना आपको, तो डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज का कितना हो गया 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया। ओके ये 0.5 हो गया, तो 0.5 के लिए यानी 0.4 Q बाय Q फुल के लिए 0.4 के लिए 0.5 आपका डी बाई डी है, तो V बाय V आपका क्या है 0.8 है, V बाय V क्या है आपका ये 0.8 है गाइस, 0.8 है। ओके तो 0.8 क्या हो जाएगा फिर आपका, अभी क्या हो जाएगा, ट्वाइस कर देना 0.57, 0.567. 0.57 ओके 57 मीटर पर सेकंड। ओके लास्ट वाला देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन लास्ट। अब ये भी आप बता सकते हैं यार, दिस इज वेरी स्मॉल क्वेश्चन। A circular of diameter d, if the depth of flow is d by 4, then the wetted perimeter is equal to b. Wetted perimeter is equal to b. 2 pi r, sorry 2 r theta, perimeter is equals to 2 r theta. 2 r theta से आप निकाल सकते हैं, 2 r theta है ना wetted perimeter गाइस, 2 r theta है। देखो क्या बोला है, देख लो ये क्वेश्चन में, वेटेड पेरीमीटर निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन। मैंने आरसीसी का वो 2 पेज भेजे नहीं है ना, 2 से 3 पेज है ना? नहीं सर. नहीं सर। अभी भेज देता मैं थोड़ी देर में, प्लीज लिख लेना। ओके सो गाइस थीटा 2 थीटा
तो ये d/4 एंड दैट इज d/2, ये टोटल d। सो आपको ये पेरीमीटर चाहिए अभी, यहां से लेके यहां तक का पेरीमीटर, सो दैट इज 2 थीटा। सो पेरीमीटर थीटा इंटू जो भी है डेप्थ आपका वो रहेगा, ये जो r है r थीटा, पेरीमीटर इज इक्वल, हमेशा क्या रहेगा r थीटा, r 2 थीटा। r देखिए क्या आपको, r देखे नहीं है, r यानी d/2 है, r यानी क्या है आपका अभी d/2 है, r यानी स्मॉल r। ओके गाइस, r थीटा यानी d/2। सो आप बोलेंगे अभी थीटा इज इक्वल टू निकालो, थीटा क्या रहेगा, थीटा क्या रहेगा गाइस, क्योंकि वहां पे पाई में देखे हैं, थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखो ये आपका क्या रहेगा, यहां से अब मैंने काट दिया तो ये मेरा यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक मेरा r हो गया यानी d/2 हो गया, तो दैट इज d/4 एंड दैट इज d/4, और ये मेरा d/2 है क्योंकि ये मेरा रेडियस है स्मॉल r। ओके, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे निकाला। सो अपोजिट तो है ही नहीं, एडजेसेंट डिवाइड बाय cos थीटा, एडजेसेंट डिवाइड बाय टू बाय 4.5, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.5 60, guys, cos 60, what is cos 60, 5/3। पाई बाय 3 एग्जैक्टली। अब इसको पाई की इसमें डालना है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो if pi is equals to 180 degree, then what is x for 60? So that's why pi 180 into 60 is equals to theta 60. So that's why theta is equals to pi by 3 in terms of pi के इसमें अगर निकालना है तो। ओके, सो पाई बाय 3 आप डाल दो थीटा की इसमें, ये इसमें, यानी क्या हो जाता है आपका पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2d इंटू 2 d/2 इंटू 2 dd गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पाई d/3 पाई d/3, सी इज द आंसर। समझ लगा गाइस, समझा क्या? हो सर। ओके, सो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कर लेते गाइस, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 100% पूछते हैं इसके ऊपर 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में जो भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ अलग नहीं रहेगा और आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। कल मिलते फिर मॉर्निंग 7:30, कल मिलते 7:30 को एग्जैक्टली आज नहीं मिलना और